ट्रांसफर न्यूज तो चलते रहेंगे, गेम्स भी चलते रहेंगे, लेकिन एक चीज जो कभी बंद नहीं होगा वो है फ्रेंडली बैंटर बिटवीन राइवल फैंस। यस, आप लोग फिगर आउट कर लिए होंगे, एक नया सीरीज है, सो होपफुली आप लोग बहुत सपोर्ट दो क्योंकि बहुत मस्ती मजाक होने वाला है। लेकिन हो सकता है लड़ाई झगड़ा थोड़ा कलेश भी हो। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर आप बोलोगे लिवरपूल चेल्सी कौन से राइवल क्लब्स है? भाई हम जैसों के लिए डेफिनेटली है। बीट जोला का वो कैरेगर को धूल चटाना, या चेल्सी को एलिमिनेट करना लिवरपूल द्वारा बाय अ घोस्ट गोल, या चेल्सी ने लिवरपूल को हटाया फ्रॉम द चैंपियंस लीग बाय विनिंग द $20 मिलियन गेम, या मे बी भाई मुरीनियो और बेनिटेस की बीवियां लड़ रहे थे ऑफ स्टेज। भाई क्या ही बोले, लेकिन फर्नांडो टोरेस का ट्रांसफर तो भूल नहीं सकते, एज वेल एज द रीसेंट अनफॉर्चुनेट फॉर अ चेल्सी फैन बट फॉर लिवरपूल फैन ग्रेट द कप फाइनल विंस एट वेम्बली। तो बहुत सारा चीज है अभी तक, लेकिन डिटरमाइन नहीं हुआ है इस सेंचुरी में। जहां तक हम देखे फुटबॉल प्रॉपर, कौन है बड़ा क्लब? इज इट लिवरपूल और इज इट चेल्सी? भाई यू विल नेवर वॉक अलोन में हम डेफिनेटली डिटरमाइन करेंगे कौन सा बड़ा क्लब है बाय सर्टेन डिबेट्स, और उस डिबेट की शुरुआत हम कर रहे हैं ऑब्वियसली विद दर्शन भाई इन द हाउस। भाई आपको क्या लग रहा है डिबेट का अंत क्या होने वाला है यहाँ पर? क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं विद द आई थिंक द नेवर एंडिंग डिबेट बिटवीन चेल्सी एंड लिवरपूल फैंस फॉर व्हाटएवर रीजन, डिफरेंट प्लेयर प्रोफाइल। लेकिन हजार्ड वर्सेस साला, आप सच में मतलब आए हो वो डिबेट करने के लिए? सच में बिल्कुल बिल्कुल। मतलब देखो, मैं तो अंकित भाई यही अभी तो मान रहा हूँ कि भाई साला वर्सेस हजार्ड वाला डिबेट जो है ना, चेल्सी वर्सेस लिवरपूल फैन के बीच में सबसे ऊपर होगा अभी के लिए। आप कह लो करंट सिचुएशन देखो तो सभी लोग उसकी बात करते हैं, और लोग मुझे जानते हैं एज ए साला पगलू, मैं हमेशा साला के डिफेंड करने आ जाऊंगा। मुझे तो लगता है इट इज नॉट इवन डिबेट एज ऑफ नाउ, मगर फिर भी हम बिल्कुल बात कर सकते हैं। यार मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, जो भी लोग देख रहे हैं ना, आप लोग अपना कमेंट दीजिएगा कि हमारे जो पॉइंट्स होंगे फॉर और अगेंस्ट वाले, वो कौन जीतेगा हर एक पॉइंट में, और आपका रीजनिंग भी देना। मैं तो इतना बोलता हूँ, शुरुआत में ही मैं बोल देता हूँ, ये गुरु वर्सेस चेला है। हजार्ड वाज द हीरो ऑफ साला जब साला था चेल्सी में, जस्ट सो यू नो। लेकिन जोक्स अपार्ट, लेट्स गेट इनटू इट प्रॉपर गाइस, कम ऑन। सबसे पहला मैं बोलना चाहता हूँ, इफ आई कैन स्टार्ट। भाई देखो, जब मो साला गली गली घूम रहा था, घरों में मंडरा रहा था, आवारागर्दी कर रहा था भाई अपने कच्चे में, तब हजार्ड क्या कर रहा था? हजार्ड डिफेंडर्स के पैर तोड़ रहा था बाय टर्निंग देम इनटू गोल्स एंड विनिंग लीग चैंपियनशिप्स एंड विनिंग द लीग प्लेयर ऑफ द ईयर एज अ टीनेजर। भाई अ यूथ प्रोडिजी नहीं, यूथ आइकॉन भी। क्या बोलना चाहोगे? अंकित भाई बिल्कुल आप जो बोल रहे हो सही है, मगर सबको पता है कि भाई एक यूरोपियन बंदे और एक अफ्रीकन बंदे की जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती है, बहुत डिफरेंट होती है। मगर मैं बोलूँ तो आज की डेट में, जब आप कह लो कि भाई ईडन हजार्ड बर्गर खा रहा है अपनी कंफर्टेबल जगह पे, मोहम्मद साला रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है, 3rd बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर प्रीमियर लीग हिस्ट्री में नहीं हुआ है। कुछ लोग अर्ली स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग लंबा खींचते हैं, तो मैं कहूंगा कि भाई साला अभी भी है 33 पे भी वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर। लोग बोल रहे हैं पैलन दौर का भी शाउट चल रहा है। वाओ, चलो मतलब आप बोलो कौन जीता यहाँ पर। नेक्स्ट मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगा, वाइल उसका कंक्लूजन नहीं मिला। देखो भाई, हम सब फुटबॉल क्यों देखते हैं? फुटबॉल इसलिए देखते हैं कहीं ना कहीं कि भाई हमें अच्छा लगता है, राइट? अगर आप किसी से भी पूछो ना, रात चलते फुटबॉल फैन से, भाई आप पूछो किसके लिए आप पे करोगे, भाई जो एक्स्ट्रा बक्स होते हैं फॉर अ टिकट टू गो एंड वॉच, विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट आई थिंक एडन हजार्ड ही आंसर होगा। अगेन नो डिसरेस्पेक्ट टू बहुत साला, लेकिन मैं इतना बोलना चाहूंगा भाई, जो बंदा लिटरली अपने आप चीजें इतना कर सकता है इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट टर्निंग डिफेंडर्स लेकिन वंडरफुल गोल्स एट द सेम टाइम, जो आई नो आप बोलोगे साला करता है, कहीं ना कहीं आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ऑफ कोर्स इट हेल्प्स दैट ही हैज अ बिग बट जो हेल्प करता है टू टर्न डिफेंडर्स। लेकिन भाई इन प्राइम जोन जो हजार्ड था, उतना अच्छा देखने में साला नहीं है बाय फार। हाँ, ऑन आई तो बिल्कुल एकदम बढ़िया है, जैसे आप बोल रहे हो कि प्लीजिंग तो है, मगर ये थोड़ा नैरेटिव भी अंकित भाई ना, मैं कहूंगा कि बन गया है कि मोहम्मद साला इज नॉट प्लीजिंग ऑन आई। अगर आप देखो सिटी के सामने कैसे उसने 3 वर्ल्ड के बेस्ट डिफेंडरों को बिठा दिया था, गोल मारा था, ऐसे हर सीजन में वैसे उसके गोल आते हैं, ड्रिबल आते हैं। इट इज जस्ट ओवरलुक्ड। एक और पॉइंट मैं ब्रिंग करूंगा यहाँ पे कि एस्थेटिकली प्लीजिंग होना तो बिल्कुल सही है। आप कह लो कि हर मैच में परफॉर्म करना, नंबर डालना, वो उतना भी इम्पोर्टेंट। अच्छा खेलने का कोई पॉइंट नहीं है, गोल मारने इफेक्टिवनेस बोल रहे दर्शन भाई, पता नहीं आप लोग बोलो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे भाई टीम स्पोर्ट तो है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक दोनों ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर भी मेरे लिए तो यार कंक्लूजन नहीं मिला, लेकिन उसी से आई थिंक एक एड ऑन पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, एस्थेटिकली प्लीजिंग ही नहीं,
गेम चेंजर मैं बोलना चाहूंगा, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, क्योंकि गेम चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ बंदा जो लिटरली गेम में कुछ नहीं हो रहा और भाई आप डिफेंड कर रहे हो और फिर आपको बॉल मिलता है, हजार्ड फ्रॉम द लेफ्ट विंग, फ्रॉम द राइट विंग, आपको पता है इधर वे अपने आप 1 2 3 4 5 बंदों को बीट करके गोल कर सकता है, और इसका मेरे पास प्रूफ है वेस्ट हैम के अगेंस्ट गोल। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली क्योंकि यह दर्शन है एंड ऑफ कोर्स लिवरपूल फैंस विल बी वाचिंग, वो कप गोल अगेंस्ट लिवरपूल, भाई इवन अ क्लॉप वाज लाइक भाई ये क्या कर दिया उसने। मतलब कहीं ना कहीं गेम चेंजिंग मोमेंट्स जो बोलते हैं ना, वहां पर ऑलवेज लुकिंग अप टू एडन हजार्ड अकेला करता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे मैं बिल्कुल बोलूंगा कि भाई गेम चेंजिंग मोमेंट ईडन हजार्ड के तो है और हमारे सामने, जैसे आपने, मगर वैसे ही मैं भी बोल सकता हूँ ना, चेल्सी फैन वो प्रीमियर लीग गेम में सॉन्ग गा रहे थे और उसके बाद मोहम्मद साला का आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ बॉक्स गोल आया और उसके बाद वो फेमस सेलिब्रेशन नहीं बोल पाऊंगा एज द नेक्स्ट चेल्सी प्लेयर जो है वो यहाँ तो भाई देना पड़ेगा एब्सोल्युटली। लेकिन इन टर्म्स ऑफ बिग गेम प्लेयर, अब यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा दैट देखो साला मोस्ट फेमसली बहुत ही सारे मैचेस में बीट सर्टन एफकॉन फाइनल्स बोल दो या XYZ फाइनल्स बोल दो, एक्स्ट्रा टाइम तक जाता है, नथिंग रियली हैपेंस, साला इज मिसिंग, इट वाज वेरी कॉमन नैरेटिव। ऑल्दो मैं ये भी बोलना चाहूंगा दैट इज डेफिनेटली थोड़ा बहुत आई थिंक हाइप किया जाता है उस पॉइंट को, बट व्हेन इट कम्स टू एडन हजार्ड सम एग्जांपल्स ऑफ बिग गेम्स, एक तो भाई हमारे प्राइम राइवल्स आर्सेनल बाकू, मतलब वो बाकू का शब्द ही काफी आर्सेनल फैंस कहीं ना कहीं वो टॉपिक चेंज कर लेते हैं, क्योंकि वो एडन हजार्ड ने जो किया था ना दैट वाज लाइक वाओ, right? Beat 2018, it was a final, right? Yeah, Manchester United के against. It was his goal which won us the cup. Beat even 2019 again, जहां पर यस एक कार्ड नहीं करता केपा तो शायद हम जीतते अगेंस्ट मैन सिटी, क्योंकि एडन हजार्ड वाज रियली द मैन ऑफ द मैच ऑफ दैट फाइनल अगेंस्ट मैन सिटी, राइट? और आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम हम नहीं भूल सकते, मेक श्योर किया कि टॉटनहम नहीं जीते लीग, और इट वाज एडन हजार्ड हु स्टूड अप व्हेन इट मैटर्ड, राइट? और अभी तो भाई खाली चेल्सी की बात कर रहा हूँ, बाकी भी एग्जांपल्स है, लेकिन आप क्या बोलना चाहोगे? हाँ, ऑफ कोर्स अभी तो ये नैरेटिव बहुत ही स्ट्रांग है कि भाई फाइनल्स में साला नहीं परफॉर्म करता या फिर साला के गोल नहीं आते, मगर अगेन मैं रिमाइंड कराना चाहूंगा लोगों को कि भाई सेमीफाइनल अगेंस्ट AS रोमा 5 गोल आए थे उस गेम में और कौन टर्न अप किया? मोहम्मद साला। स्पर्स के सामने जो हमने चैंपियंस लीग जीती, लोग कहते हैं पेनल्टी, भाई पेनल्टी लेना उतना आसान नहीं होता, और वो भी जब आप पिछला फाइनल हारे हो और दूसरे फाइनल में आपको इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, और जैसे आपने किया कि भाई नैरोली मिस किया केपा की गलती की वजह से, मैं सेम चीज बोल सकता हूँ रियल मैड्रिड के सामने जो हमारा पेरिस में फाइनल था, he was the man of the match, he had 4 shot on the target and I don't know how Courtois saved that, कैसे उसने सेव किया। मैं बोलने ही वाला था कि साला एंड फाइनल्स, मुझे याद है बेचारा मेरा रोने हो गया था विद सर्जियो रामोस टैकल, लेकिन मतलब आई शुडंट बी सेइंग इट, लेकिन वो भी है। देखो भाई हम क्लब की बात कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान जब रेस्पेक्टिवली वो खेल रहे थे वो चेल्सी एंड लिवरपूल, बोथ द प्लेयर्स, उन्होंने नेशनल टीम के लिए क्या किया एट द वर्ल्ड स्टेज, राइट? अब यहाँ पर आप बोल सकते हो एफकॉन एक्सेट्रा, आई एम श्योर आपके भी पॉइंट्स रहेंगे 100%, क्योंकि कहीं ना कहीं इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अफ्रीकन, दैट इज मो साला, राइट? एंड आई नो कहीं ना कहीं ये भी है वर्ल्ड स्टेज में इजिप्ट और बेल्जियम दोनों ही फ्लॉप हुई है एट द एब्सोल्युटली वर्ल्ड एक है, तो आप बोलोगे यार बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, एक तरफ खाई है एक तरफ कुआं है, एक तरफ कुआं है। 2018 वो वर्ल्ड कप जहां पर एडन हजार्ड, मतलब मेरे ख्याल से ही वाज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऑलमोस्ट, राइट? द वे दैट ही कैरीड, मतलब लिटरली आप बोल सकते हो कि अगर एडन हजार्ड को मार्क नहीं किया जाता बाय फ्रांस, राइट, बेल्जियम वर फेवरेट्स टू विन दैट वर्ल्ड कप, आई थिंक क्वाइट इजीली, मतलब उसने सिंगल हैंडेडली कम बैक किया था, आई थिंक वाज इट अगेंस्ट ब्राजील, दोस काइंड ऑफ थिंग्स जो बेल्जियम ने किया था ना, वो चीज एडन हजार्ड के वजह से था, बिना नहीं हो टर्न्ड अप, और वो प्रॉब्लम था। आपको नहीं लगता कि वर्ल्ड स्टेज में साला, क्योंकि काफी बार फेल हुआ है द वर्ल्ड स्टेज विद इजिप्ट? नहीं, मैं देखो कुछ इजिप्ट के भी पॉइंट बोलूंगा, जैसे आपने बोला ओनली इजिप्शियन who have scored 4 consecutive AFCON tournaments, मोहम्मद साला, टॉप स्कोरर इन UEFA चैंपियंस लीग फॉर अ अफ्रीकन प्लेयर एंड टॉप स्कोरर इन प्रीमियर लीग फॉर अ अफ्रीकन प्लेयर, मोहम्मद साला। तो मैं सिर्फ इजिप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, अफ्रीका का वन ऑफ
रिप्रेजेंट कर रहा है। फेयर इनफ, लेकिन हाँ बेल्जियम का बाय द वे लीडर भी हजार्ड ही था, आई एम जस्ट सेइंग राइट। बट हैविंग सेड दैट कैरीज द टीम ऑन हिज ओन। आई थिंक ये जो रेफरेंस आप दोगे ना, आई थिंक यहाँ पर तो क्लियर है कि हजार्ड शुड बी द क्लियर विनर, बिकॉज देयर आर सर्टेन सिचुएशन जहां पर हजार्ड अगर खेले तो भाई चेल्सी जीतेगी, आपको पता था। हजार्ड इज द गाय, आपको हजार्ड को ब्लॉक करना है, उसको रोकना है, तो भाई चेल्सी हार रही है या ड्रॉ कर रही है, आपको पता था। वेरएज साला के केस में आपके ऑब्वियसली आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं बाकी प्लेयर्स बेटर एक्सेट्रा, लेकिन वो तो डिबेटेबल है। ऐसा नहीं कि साला काइंड ऑफ ओन्स और कैरीज द टीम, जैसे सचिन कैरी करते थे इंडियन क्रिकेट टीम को, वैसा था पीरियड वेयर हजार्ड वाज कैरिंग द चेल्सी टीम लिटरली एंड टू एंड। आपको याद है 2 बैक टू बैक ऑलमोस्ट प्रीमियर लीग हम जीते थे विद 1 ईयर इन बिटवीन, जो साल हजार्ड खाली एक गेम के लिए उठा था अगेंस्ट दैट टॉटनहम गेम, राइट? नहीं तो हम बेटर करते हैं। एक सीजन हजार्ड वाजंट गुड एंड चेल्सी केम 10th, नहीं तो हजार्ड वाज ऑलवेज देयर and he was the man who carried Chelsea literally through and through, मेरे ख्याल से। Is that what Salah does? Of course he does। मैं तो अंकित भाई यही बोलूंगा। नंबर्स से ज्यादा बोल रहा हूं अंकित भाई, मैं सिर्फ पिछले सीजन लिवरपूल का इतना बढ़िया सीजन गया, 2 गेम मोहम्मद साला परफॉर्म नहीं किया, अगेंस्ट न्यूकासल यूनाइटेड EFL का फाइनल एंड अगेंस्ट PSG, जहां पे उसको 2-3 लोगों ने मार किया, गेम में उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाया, एंड व्हाट हैपेंड, लिवरपूल वाज आउट ऑफ द कप। लिवरपूल ने फाइनल हारी। इवन आप कह लो कि थ्रू आउट प्रीमियर लीग मोहम्मद साला, ऑफ कोर्स आप कह सकते हो वैन डाइक उतना ही इंपॉर्टेंट था, मगर अगर सिर्फ अटैकर की बात करो तो मुझे लगता है कि मोहम्मद साला ने हमको कैरी किया है पिछले सीजन, क्योंकि गैप्को के नंबर, डियाज के नंबर आप अभी भी उठा के देख सकते हो। इट वाज नॉट good enough to give you a Premier League title। चलो let's agree to disagree। वहां पर इतना जरूर बोलूंगा, जो आपने 2 एग्जांपल बोला वो कहीं ना कहीं प्रूव करता है मेरा बिग गेम प्लेयर वाला पॉइंट। बट जोक्स अपार्ट, वर्सेटिलिटी तो भाई ये तो हजार्ड के नाम होना चाहिए गाइस, कम ऑन। बंदा कैम बोल दो, लेफ्ट विंग बोल दो, राइट विंग बोल दो, स्ट्राइकर बोल दो, मतलब द गाय वाज देयर, बिल्कुल दे। ठीक है, तो यहाँ तो डिबेट नहीं होना चाहिए। लेकिन आई थिंक अभी मैं एक पॉइंट बोल सकता हूँ मेरा, कंसिस्टेंसी। पिछले 9 सीजन से बंदा हर बार टर्न अप करता है, 20 गोल 20 असिस्ट आते हैं। चलो भाई, लेजेंड है ऑफ प्रीमियर लीग एंड वन ऑफ द आइकॉन्स एवर। लेकिन साथ में मैं बोलूंगा भाई, कंसिस्टेंसी नहीं हो लेकिन ऑरा, और भाई कहीं ना कहीं गिव्स यू अ स्माइल ऑन योर फेस। आई थिंक थोड़ा एक्स्ट्रा ऑरा पॉइंट देंगे हजार्ड को, क्योंकि हमें पता है आ जाता है इन टीम मीटिंग और बीट एनी काइंड ऑफ डिस्कशन, यू कांट अफोर्ड बट स्माइल, एंड दैट्स एडन हजार्ड फॉर यू। लेकिन मो साला को भी रिस्पेक्ट है गाइस, बढ़िया था ये पहला एपिसोड मेरे ख्याल से तो भाई। लेकिन कंक्लूजन क्या है आप लोग कमेंट में बोलिएगा। दर्शन, आपको पता है दैट लिवरपूल गाय, ग्रेट कंटेंट, और बाय द वे you'll never walk alone, यहाँ पर ही वहां पर भी आने वाला है। So stay tuned in the future along with other collab जो हम करें। लेकिन दर्शन क्या बोलोगे आप, what is your conclusion? अंकित भैया देखो, let audience decide the conclusion, क्योंकि आप हजार्ड के लिए बोलोगे, मैं साला के लिए बोलूंगा, तो मैं कहूंगा कि ऑडियंस ही डिसाइड करे, क्योंकि दोनों का आप कह लो कि भाई ग्रेट प्लेयर्स, दोनों के नंबर बहुत अच्छे हैं, दोनों की हिस्ट्री बहुत है, ट्रॉफीज बहुत जीती है, तो ऑडियंस जो बोलेगी वो हम मानेंगे। बिल्कुल, और ऑडियंस ये भी बोलेगा नेक्स्ट आपको कौन से 2 प्लेयर्स चाहिए, या मे बी शुड वी डू अ न्यूट्रल सेट ऑफ प्लेयर्स, वी कुड डू दैट, यू नेवर नो, एंड यू विल नेवर वॉक अलोन। सी यू गाइस।